नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश या एक राज्य कैसे चलता है? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की शक्ति है या एक जटिल मशीन की तरह इसके अलग अलग पुर्जे मिलकर काम करते हैं? हमारे प्राचीन नीतिशास्त्र ने हजारों साल पहले एक आदर्श राज्य की संरचना को परिभाषित कर दिया था। हमारे नीतिशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। इसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा गया है। ये 7 अंग किसी भी राष्ट्र को मजबूती का आधार होते हैं। ये अंग हैं: पहला राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा मित्र, चौथा खजाना, पांचवा देश, छठा किला और सातवां सेना। इन 7 अंगों को यदि हम एक मानव शरीर की तरह देखें तो इसकी रचना और भी दिलचस्प है। नीति शास्त्र कहता है कि इसमें जो राजा है वो हमारा सर है। सोचिए, जैसे बिना सिर के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही बिना एक योग्य नेतृत्व या राजा के बाकी 6 अंग बिखर जाते हैं। मंत्री उसकी आंखें हैं जो सही रास्ता दिखाती हैं। खजाना उसका मुख है जो पोषण देता है। किला उसकी भुजाएं हैं जो रक्षा करती हैं। सेना उसका मस्तिष्क है जो अनुशासन बनाए रखती है। लेकिन इन सबको नियंत्रित करने वाला, दिशा देने वाला और निर्णय लेने वाला सिर स्वयं शासक ही होता है। आज के आधुनिक युग में यह सिद्धांत उतना ही सटीक है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो या कोई लोकतांत्रिक देश, यदि उसका सिर यानी कि उसका नेतृत्व दूरदर्शी और न्यायप्रिय है, तभी मंत्री, खजाना और सेना जैसे बाकी अंग सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। यदि सिर ही भ्रमित हो जाए तो शरीर का पतन निश्चित है। इसलिए नेतृत्व की जिम्मेदारी सबसे बड़ी मानी गई है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एक सशक्त राज्य किन स्तंभों पर टिका होता है। अगली बार जब भी आप किसी भी शासन व्यवस्था को देखें तो इन 7 अंगों के बारे में जरूर सोचेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुनते रहें। नमस्कार।